बोलिए श्री गणपति महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। बहनों, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहनों, मैं आज आपको बहुत सुंदर कथा सुना रही हूँ जो मेरी आँखों देखी है, हमारे जीवन में हमारे सामने हुई 4-6 साल पहले की बात है कि हम एक गिरिराज जी की परिक्रमा में गए थे और हमारे साथ बहुत सारी संगत थी। तो वहाँ देखा एक लड़की ने अपने जीवन की कथा सुनाई, बिल्कुल सत्य कथा। उसने बताया कि देखो, भगवान के नाम की इतनी महिमा है जिसका कोई पार नहीं है। गिरिराज जी की परिक्रमा की इतनी महिमा है कि मैं आपको उसका वर्णन बताती हूँ अपने जीवन में। वो कहने लगी, देखो, जब मेरी शादी हुई, मैं अपने ससुराल में आई तो वहाँ रहने लगी अच्छे से। 6 महीने बाद मुझे बुखार आया और बुखार में मेरे को पैरालाइज हो गया, दोनों पैर मेरे खराब हो गए। तो मेरे ससुराल वालों ने वैसे तो दिखाया, खूब कोशिश की, इलाज कराया, लेकिन मैं नहीं ठीक हो पाई। तो वो सोचने लगे कि अभी से इसकी कैसे सेवा करेंगे, क्या करें, इसके मायके छोड़ जाते हैं। तो वो मायके छोड़ने आए तो मेरे मायके वालों ने कहा कि हम इसका क्या करेंगे, हमने तो तुम्हें इसको ठीक ठाक दिया था, तो आप इसको ठीक करा के देकर जाओ तो हम हमेशा के लिए रख लेंगे। उन्होंने कहा, अब वो सोचने लगे कि क्या करें। तभी किसी ने इनको सलाह दी कि गिरिराज जी की परिक्रमा में छोड़ आओ इसे, जब होगा सो देखा जाएगा बाद में। तो वो आए, गिरिराज जी की परिक्रमा में मुझे लाए और मुझे नीचे बिठा दिया, उठा के गोदी से और नीचे बिठा दिए। बोले, तू यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए अभी कुछ खाने पीने को लेकर आता हूँ। खाने पीने को लेने गए और शाम तक लौटे ही नहीं। मैं वहाँ बैठी बैठी रोती रही। रोते रोते शाम हो गई तो सामने से 2 संत महात्मा आए और पूछने लगे, बेटी क्या बात है, तू कैसे रो रही है? दोपहर से हम देख रहे हैं तुझे, तब से उठी नहीं है, बैठी नहीं है, चली नहीं है, कहीं गई नहीं है और तू रोए जा रही है। तो उन्होंने कहा, हाँ बाबा, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरे पतिदेव शायद मुझे यहाँ भूल गए हैं, मुझे ढूंढ रहे होंगे वो, मैं उन्हें मिल नहीं पाई हूँ। तो कैसे कि उन्होंने मुझे यहाँ बिठा दिया और कहा कि मैं तेरे लिए कुछ खाने पीने को लाता हूँ, तो वो अभी तक आए नहीं है, तो शायद वो मुझे ढूंढ रहे होंगे, खो गई हूँ मैं उनसे। बाबा बोले, बावरी है रही है, कहीं ना कोई ढूंढ रहा तो और ना तो ढूंढने वो आवे, वो तो जानबूझ के छोड़ गए, कौन सेवा करेगा, कब तक करेगा ऐसे छोड़ के। तो बोली, वो और ज़्यादा रोने लगी, कहने लगी कि मैं कैसे करूँ फिर। तो बाबा ने बताया, वो लड़की बता रही थी कि बाबा ने मुझे बताया कि बेटी ले ये पानी पी, रोटी खा और तू राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, ऐसे करते करते ज़बरदस्ती धीरे धीरे सरक के चलना शुरू कर दे। बोली, बाबा मेरे से तो बिल्कुल चला नहीं जाता, मैं कैसे करूं? कि कोई बात नहीं बेटी, अब तू भगवान के शरण में आ गई है तो भगवान अपने आप रक्षा करेंगे। तू सरक जैसे तैसे, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जरूर सरकेगी। एक दिन में तेरे को फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। उसे विश्वास बढ़ा और उसने रोटी खाई, पानी पिया और चलना शुरू किया। सरक के चलने लगी। धीरे धीरे एक दिन वह बैठे बैठे चलने लगी, फिर वह घुटनों से चलने लगी, फिर थोड़े दिनों बाद वह खड़े होकर चलने लगी। फिर वह बोली कि जब मैं चलने लगी, आराम से परिक्रमा लगाने लगी, तो मेरी ससुराल वाले जो हर महीने आते हैं, मतलब और दूसरे अड़ोसी पड़ोसी, उन्होंने देखा कि ये तो चल रही है, ये तो उनकी बहू है। तो उन्होंने मुझे पहचान लिया और मेरे ससुराल में जाके बता दिया कि वो तुम्हारी बहू तो खूब अच्छे से चल रही है, आराम से चल रही है। वो जो है खुश हो गए। उन्होंने देखा कि मैं सचमुच में चल रही थी, तो उन्होंने गाड़ी लेकर आए और गाड़ी में मुझसे बोले, चलो, हम तुम्हें ढूंढते रहे, तुम मिली नहीं थी। मुझे गले लगाया, प्यार किया, बड़े अच्छे से बोले, तो मैं भी भावनाओं में बह गई। मैंने कहा, हाँ ठीक है, चलो मैं चली जाती हूँ अपने ससुराल। जैसे ही मैंने गाड़ी में पैर रखा बैठने के लिए, तभी वो दोनों महात्मा आ गए।
कहने लगे बेटी कहाँ जा रही है? मैंने कहा ये मेरे पति हैं और ये मुझे लेने आए हैं और तब से मैं इन्हें मिली नहीं थी, तो मैं इनके साथ अपने घर जा रही हूँ। बाबा बोले बेटी काय को बावरी है रही है, तो ठीक है गई है तो तोते अपना स्वार्थ सिद्ध करवाने के लिए लेवे आ गए, वैसे तो तू छोड़ गई है, अब तू इनका घर संभालेगी, पूरा घर देखेगी, इसलिए लेने आ गए कि तू ठीक हो गई है। तब से इन्होंने नहीं देखा कि तू क्या खा रही होगी, क्या पी रही होगी, कहाँ सो रही होगी, तेरे साथ कोई अत्याचार न कर जाए, तेरे साथ कोई गलत न कर जाए, कभी नहीं सोचा इन्होंने आज तक। उसने पैर निकाल लिया, उसकी समझ में आ गई, उसके तो भट्टा खुल गई, सोचने लगी हाँ बाबा आप ठीक कह रहे हो, जब से इन्होंने मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा, अब मैं ठीक हो गई हूँ तो फ़ौरन मुझे लेने आ गए। बोली अब मैं नहीं जाऊँगी। अब बाबा से बोली बाबा अब मैं क्या करूँ, तो फिर कहाँ रहूँ? बाबा बोले बेटी इतने दिन से तेरे से किसने चुगली करी, किसी ने उंगली भी लगाई? नहीं बाबा। तू भूखी मरी कि नहीं बाबा। तेरे को कोई परेशानी कि नहीं बाबा। क्यों? क्योंकि हम निरंतर तेरे पर नज़रें रखे हुए थे कि तेरे साथ कोई अनर्थ ना हो जाए, कोई गलत ना कर दे। हम हर वक्त नज़र में थे, तू हमारी नज़र में थी। तो भगवान किसी न किसी को अपने पार्षद के रूप में भेजते हैं हमारी मदद करने। हमें केवल विश्वास करना है, श्रद्धा करनी है और नाम जप करना है। बहनों पूरा जीवन निकल गया, अब तो अपने लिए जी लो, खूब बढ़िया बढ़िया खाओ, खूब बढ़िया बढ़िया पहनो, खूब घूमो, मस्त रहो, क्योंकि मनुष्य जन्म केवल एक बार ही मिलता है और उसमें खूब आनंद से रहो, भगवान का नाम जपते रहो, क्योंकि जिम्मेदारियां तो पूरी हो ही गई हैं। वीडियो बड़ी हो जाएगी बहनों, अब मैं विराम कर रही हूँ, इसलिए गिरिराज जी की परिक्रमा का महत्व और नाम जप का महत्व। राधे राधे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।